दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हिंदी भारत में आपका स्वागत है। 9 राज्यों के 12 सीटों पर होंगे चुनाव, निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान। दरअसल राज्यसभा के खाली पड़े सीटों को भरने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। 3 सितंबर को 9 राज्यों के 12 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र के 2-2 सीटें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा के 1-1 सीटें शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त तक दिया जाएगा। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, जिनमें एनडीए के पास 110 सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन के पास 88 सदस्य हैं। वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने को सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। गुरुवार को पेश हो सकता है वक्फ बिल। सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन कर सकती है। सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रण करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए कानून ला रही है, जिस पर कई मौलाना और विपक्षी नेताओं ने अपना विरोध भी जाहिर की है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन वक्फ बोर्ड की संपत्ति को छीनने के इरादे से कर रही है। आरएसएस की शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही है। साल 2013 में यूपीए सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था, जिसका नुकसान आम मुसलमानों को हुआ। इसलिए मुस्लिम समुदाय के ही गरीब मुस्लिम, तलाकशुदा मुस्लिम महिला, शिया और बोहरा समुदाय के लोग लंबे समय से इसमें बदलाव की मांगा कर रहे थे। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जबकि वो दुनिया के बेहतर से बेहतर खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी थी और उसका अगला मैच यूएस के खिलाड़ी के साथ होना था, जिसमें सभी भारतीयों को यह उम्मीद थी कि विनेश फोगाट गोल्ड लेकर ही घर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विनेश फोगाट को 50 किलो की प्रतियोगिता में 100 ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से उसे खेल से डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। भारत में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तो उन्होंने इसे क्यों नहीं रुकवाया? भारतीय कुश्ती संघ को इसका विरोध करना चाहिए था। वहीं बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट के बाद से ही वहां के अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में एक हिंदू एसोसिएशन ने दावा किया है कि शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद से ही सैकड़ों हिंदू घरों, व्यवसायों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश में हिंदू की आबादी 17 करोड़ बताई गई है, जो बांग्लादेश के कुल आबादी के 8% है।